राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये क्लिप है दीपावली वाले दिन की। मेरी माँ यहाँ पे गोवर्धन बना रही है। सब जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। कई जगह पे जो आदमी सा है ना वो बनाया जाता है, मतलब आदमी का जो चित्र सा है वो बनाया जाता है। और कई जगह पे ये जो उपले हैं वो बना करके जो धोख है वो लगा ली जाती है। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मतलब जो 7 उपले हैं वो बना दिए जाते हैं। कड़ोनी बिलोनी और ये जो होते हैं थोड़ा बहुत और बनाते हैं वो बना दिए जाते हैं। और मुझे अभी पता चला है पिछले साल या 2 साल से कि ऐसे भी होता है, मतलब वो जो चित्र सा बनाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ जो स्टेटस लगाते हैं, क्योंकि अब बहुत जगह के जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। पहले तो अपने ही रिश्तेदार होते थे तो वो तो इसी तरह से बनाते थे, नहीं पता था। अब कई स्टेट से कई उससे जुड़ चुके हैं तो अब पता चलता है भाई हाँ, सबके अपने अपने अलग रिवाज हैं। और जैसे व्लॉग में भी हम देखते हैं तो उस हिसाब से भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मेरी माँ ने तो 5 ही बनाए हैं, 5 ही उपले बना रखे हैं। और 5 ये जो होती हैं ऊपर, इसके ऊपर जो थेपड़ी बोल देते हैं, पाथी भी बोल देते हैं, वो बनाई है। और 2 ये जो कड़ोनी बिलोनी है वो बना दी हैं, ये देखिए। और अब जो आड़ी पाड़ी है वो बनाए घी, मतलब बना रही है। तो इस तरह से बनाते हैं और इसके ऊपर जो रुई है वो लगा देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी माँ रुई लगाना भी भूल गई थी, नहीं था अभी दिमाग में कि भी रुई भी लगानी इनके ऊपर। और बाकी कुछ लोग बहुत ही उससे करते हैं, जैसे जो लंबी लंबी सीख सी होती हैं, क्या होती हैं, वो भी टांगते हैं। और भी बहुत कुछ कलर वगैरह भी भरते हैं। तो बहुत अच्छे उससे मनाते हैं, पूरा परिवार बैठ कर के पूजा करता है। बट हमारे यहाँ पे सिंपल तरीके से ही होता है सब कुछ, तो जैसे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं उसी तरह से हम कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे यहाँ पे जो गोवर्धन है ना वो इस तरह से बनता है। ये कड़ोनी बिलोनी है और जो आड़ी पाड़ी हैं वो बना दिए हैं। और अब ये क्लिप है शुक्रवार की। तो दोपहर का खाना तैयार है और खाने में आज हैं चावल, छोले और रायता और लस्सी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप मटके में छेद कैसे करते हो, तो अब देखना आप लोग कि कैसे करते हैं मटके में छेद। राम राम जी। तो सीख सकते हैं आप मटके में सुराख करना। तो आप ना कोई पेचकस ले लें और उससे बस उसको रख करके ऐसे घुमाते रहें उसी जगह पे, एक जगह पे, तो वो बुर बुर के अपने आप ही जो छेद है वो हो जाता है। जैसे अब मास्टर जी कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही करती थी पहले, मतलब बहुत सारे जो मटके हैं उसमें मैंने किया था। लेकिन थोड़ी सी अगर आपको जल्दबाजी है, ये है, इसमें टाइम लग जाता है धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने में, तो आप क्या करें, बस थोड़ा सा मतलब जगह बना लें, थोड़ा सा वो करके घुमा घुमा करके, और फिर उसके ऊपर ना कुछ जैसे हथौड़ी है या फिर कोई भी है पत्थर वगैरह से चोट मार दें तो बहुत जल्दी सुराख हो जाता है। मटकी भी नहीं फूटती है उससे, क्योंकि अब तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब थोड़ा सा पेचकस से वो जगह बना करके और ऊपर से फिर चोट मार देते हैं किसी चीज से, तो बहुत जल्दी जो छेद है वो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 2 सुराख। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपने अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं। तो अब मैंने अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया। एक बार तो मन कर रहा था कि रहने देते हैं आज, क्योंकि ना मशीन लगा रखी है और कपड़े हो जाते हैं ना उस दिन, फिर मेरे से व्लॉग नहीं बनता, क्योंकि एक बार मशीन की तरफ भागो, एक बार दूसरे काम की तरफ, तो लेट हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, करते हैं अब स्टार्ट, ऐसे काम नहीं चलेगा बांधने बनाने से। तो 5:30 हो गए और ये मैंने अपना जो चूल्हा है उसमें आग जला ली है। सब्जी को नहीं बना दी कहीं सोचो सब्जी खाते। मैं देखो शकरकंदी ले रही हूँ और इन्हें कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए कम से कम, क्योंकि कुछ ना कुछ आने लग रहा है घर में, तो फिर उससे तो पेट भर जाए है। और ये मैंने भुनी थी, तो फिर मैं कहा चलो आज ये जो शकरकंदी है ना वो भून दिया। पहले आग बनाऊंगी, मतलब अंगारी सी हो जाएंगी जब दापूंगी न फिर आग में। तो ये देखो शकरकंदी डाल दी और आग भी बाढ़ दी है, तो ये शकरकंदी भूंजेंगी। और जब तक शकरकंदी भुने हैं उस टाइम तक मैं जो बर्तन है वो लगाया हूँ, क्योंकि साफ करके रख दिए थे, पानी उनका वो हो गया होगा, सूख गया होगा, तो ये भुनने लगाऊंगी। और आपने एक चीज दिखाऊं, देखो
हमारे घर में 2 बेबी आए हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये है और एक ये आया है और एक ये आया है। देखो दिखाई दे रहे होंगे ना, ये देखो 2 बेबी हैं। 2 हैं। हाँ, एक जय और एक मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के, इतनी खुशी हुई, मतलब पहले नहीं पता था मेरे को, कल ही पता चला कि हाँ भाई बेबी प्लांट्स आए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा देख करके। हाँ, छोटा थोड़े दिन बाद मैं, अभी तो इनको ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि मुझे जाना है ना, तो फिर इतनी केयर नहीं हो पाएगी मेरे जाने के बाद। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैं इनको अलग करूँगी और थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है फिर, क्योंकि अलग करते हैं इनको तो होता ही है थोड़ा सा। और बहुत अच्छा है, मतलब कि ये मैंने पहले भी लगाया था, बिल्कुल 2 दिन बार मेरा वो ख़राब हो गया था क्योंकि एक बार तो गाने घेर दिया था, 1-2 बार जैन, तो फिर भी मतलब वो हो ही गया था। तो मतलब बहुत कम केयर के साथ हुआ है। और देखो सुंदरता भी बहुत ज़्यादा है इसकी, ये देखो, तो बहुत सुंदर है मतलब कि प्लांट्स। तो अब आ गई हूँ अंदर। अब जो सारे बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन थे जो धोए थे मैंने और सूख चुके हैं अच्छे से, अब सारे मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। और जो डिब्बे भी धोए थे 4-5, तो उनमें जो सामान है वो डाल करके रख दूंगी। और ये देखो बंदर कभी छलांग लगा के स्लैब के ऊपर, कभी नीचे, सारा दिन ऐसे ही रहता। कोई टाइम दिन में ऐसा नहीं होगा जिस टाइम ये आराम से बैठता होगा, पूरा दिन इसका ऐसे ही निकल जाता है, ऊपर नीचे, कभी इधर कभी उधर। और ना ही इसको थकावट होती है, हम तो देख देख करके थक जाते हैं इसको ऐसा करते हुए। तो जो बर्तन है वो मैंने सारे लगा दिए हैं और अब जो सारे डिब्बे हैं उनको भी अच्छे से पोंछ करके, और मैं जो सामान है वो इन डिब्बों में डाल करके रख दूँगी। और आज जिस दिन ये वीडियो जो आएगी वो ओवर कर रही हूँ मैं, उस दिन है भैया दूज। तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का प्यार आपस में यूं ही बना रहे और सभी की काफ़ी लंबी उम्र हो। तो हमारे यहाँ पे भैया दूज का इतना वो है नहीं, मतलब नहीं मनाते हैं, जैसे मैंने सुना है या फिर हम देखते हैं व्लॉग में, ऐसे ही पता चलता है देखने के बाद ही कि बहनें व्रत रखती हैं, भाई को तिलक करती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं भैया दूज पर, मतलब स्पेशल जाते भी हैं भाई बहनों के घर टिक्का करवाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे भैया दूज का बिल्कुल भी वो नहीं है, पता ही नहीं है, बड़ों को तो पता ही नहीं होता भैया दूज है, हम जैसों को ये तो पता चल जाता है कि आज भैया दूज है। तो हमारे यहाँ पे तो स्पेशल तो आना जाना बिल्कुल भी नहीं होता, जो घर पे होते हैं वो भी नहीं करते हैं, मतलब ना व्रत रखती बहनें, ना कोई तिलक वगैरह जैसे गोले देते। बाकी होना चाहिए क्योंकि देखो ये जो सारी चीज़ें ना वो साल में एक बार आवे हैं, पर कोई बात नहीं। और ये देखो जो कपड़े हैं वो मैंने सारे धो के सुखा दिए हैं, तो अब थोड़ी देर तो यहीं पर सूखने दूंगी और फिर इन अंदर पंखे के नीचे डाल दूंगी सारा ने। और जो शकरकंदी हैं वो भी भूनगी, वैसे तो चूल्हे में भूनने हुई अच्छी लगे, फिर नहीं जल जावे जहाँ तक पतली हुए ना वहाँ तक जल जावे हैं ये। और ई बाग यहाँ अपने गोवर्धन पूजा कर, तो जो मैं रुई है वो लगा दूंगी क्योंकि मेरी माँ उस दिन भूल गई थी रुई लगाना। आराध्या आई है मेरे साथ में, या मेरे साथ में ही रहा करे, खास करता जब पूजा करनी हो उस टाइम पर तो ज़रूर। और जो पिछली वीडियो है उस पर कमेंट आ रहे हैं, 2 कमेंट आ रहे हैं। एक कमेंट के बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो एक कमेंट यूँ था, भाई आप सब ने मतलब पूरे परिवार ने मिलके फिर पूजा करनी चाहिए, जो लक्ष्मी पूजन था उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो एक तो देखो सबके अपने अपने तरीके हुए हैं जो हम पुराने टाइम तक करते आ रहे हैं, तो उसके भाई बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे नुए करते हो, फिर मेरी माँ और भी नुए करने लगी हो, तो हम आगे हमने भी कह दे हैं कि कर ले। तो उस हिसाब तक वो ओंदान लाग रहा है भाई। कई जगह पे मानू मैं पूरा परिवार बैठ के करा है, लक्ष्मी पूजन भी, गोवर्धन पूजा में भी बड़े छोटे बच्चे सारे शामिल हुए हैं, आदमी लुगाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी एक आदमी बैठ के पूजा कर दिया करे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ने बिठा लिया करें अपने पास में। और फिर जेंट्स तो हमारे यहाँ पे बैठे कौन करते। अगर मैं सोचूँ ना भाई हाँ मेरे पास कमेंट आवे हैं या फिर थोड़ा सा वीडियो में भी अच्छा लगा, स्पेशल देखो वीडियो में दिखाने खातर तो किए बिठाने हुए हैं, वो तो अगर हम कर दे हाँ वो काम कराएं हाँ तो अलग बात है भाई, फिर तो दिखाओ। ये स्पेशल वीडियो खातर बिठाए को नहीं जानते और जेंट्स तो हमारे बैठा कर दे को नहीं।
कदे भी नहीं देखे मैंने बैठे। और राधा मैंने मैं बिठा लिया करूँ, मेरी माँ और जय मुड्डी हैं, उनका मूड होगा तो बैठेंगे, नहीं को नहीं बैठे। तो ये बात है। तो ये पूजा करने के भी तरीके हुए हैं, कोई कुछ ले आ करे पूजा में, इतना सारा सामान रखा करे, मतलब जो खेती के सारे औजार हैं वे भी, बच्चों की किताब भी, और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ मैंने देखी हैं, सुनी हैं। बातचीत हो जब आपस में, मतलब हमारे यहाँ पे तो 2 लुटिया होया करे, उसमें एक में दही एक में दूध, और जो खील खिलौने होया करे उन तो 2 मार लिया करें, और जो घी का दीवा है वो जला दिया करें। तो सिर्फ इतना ही काम होया करें। हाँ, साथ में यह जो रही है ना दूध बिलोन वाली, तो यह रख लिया करें, बस एक ही चीज़ रखा करें, मतलब ज़्यादा और कोई कुछ रख दे को नहीं। तो बात वह हुआ है, आप अपना वो बता दो भी, हाँ हम इस तरह तक करा करा, तो आप यूं क्यों नहीं कर दे। तो हर जगह के अपने अपने अलग रिवाज हुए हैं, हर परिवार का अपना एक अलग तरीका हुआ है रहन का सहन का, सारी चीज़। तो जरूरी नहीं है भाई हम जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं, या सब जो कर रहे हैं वो हम भी करा। तो सबका अपना अपना एक अलग वो है। बाकी हमारे यहाँ पे कोई इतना नू मतलब सीरियस होया नहीं करता इन चीज़ों ने लेके, बस ठीक है भाई, मन में अपने श्रद्धा होनी चाहिए, जिस तरीके से भी कर लो सही। तो बाकी सारे काम तो हो गए थे, ईब अपने जो रोटी हैं वो बना दूंगी, सब्जी हमने जो दोपहर में बनाई थी वह बच रही है, और पहले मेरे काका की बना के पहुँचा दूंगी, क्योंकि मेरे काका थोड़ा सा जल्दी खाया करम। फिर मेरी माँ खातर 2 मोटी रोटी बनानी है, क्योंकि मेरी माँ खाओगी चूरमा, दांत निकलवा रखे, मतलब जाड़ निकलवा रखे हैं, तो इस करके रोटी तो खाई को नहीं जावे। और फिर मारी बनाऊंगी। और साथ में आ रहा था सुनील भाई का फ़ोन, तो बातचीत लग रही थी मैं करन, क्योंकि मैं इसे मुँह के टोया करूँ, खास करके खाना बनाते टाइम में बात कराया करूँ सबके साथ में। निकू अच्छा, पूरी आखिरी मेरी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भाई हमारा पता होगा। तू क्या कर दूंगा। ये देखो, मैंने इब्नू कही थी, मैं चलो व्लॉग का एंड करांगे, दोनों जने शीशा को खड़े हो गए जाके, क्यों देखने वाले आवेंगे तुमने। और यू देख, आहा है नीचे फेंक दिए ना, एंडी छोरा है तू तो। बैठ भी गया अरे आज ही आज फिर आंदा हो तो आज बाहर, तो आज मैं बाहर दूंगी। क्या ना जोड़ रहे आज बेटा। राम राम जी आप सभी को, कैसे हो आप सब। राम राम जी, कैसे हो आप सब। और आज है विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा। नुका मम्मी तू भी छोड़े जोड़ दिए। हमारे होती है दिवाली के बाद अगले दिन, और आपकी दिवाली कैसे मनी बताना आप हम सबको। और गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन होगी भैया दूज की भी शुभकामनाएं। और उससे आगे वाले दिन है संडे की भी शुभकामनाएं, क्योंकि 4 छुट्टियां आ गई लगातार। छोटी दिवाली वाले दिन तो बच्चे गए थे स्कूल में। बड़ी दिवाली, उससे आगे विश्वकर्मा दिवस, उसके आगे भैया दूज, और उसके आगे संडे रविवार। हरियाणा में इसको एतवार बोलते हैं, इतवार। तो जो कल वीडियो डाली थी ना, उस पे कमेंट बहुत, मतलब एक कमेंट बहुत बार आया है कि आप खाना खाने के बाद पूजा करते हो, खाना खाने से पहले पूजा करते हैं। तो वो अपना जो मतलब हम देखते आ रहे हैं ना, तो वही हम कर देते हैं। और मेरे को ना किसी ने घर पे ये बात बताई कि ये जो पूजा है और ना हमें पता था खाना खाने के बाद होती है, पहले होती खाना खाने से। और ना ही यहाँ पे किसी ने बोला, हमारे यहाँ पे भी मतलब खाना खाने के बाद सारे काम निपटा करके फिर सोने से पहले जो लक्ष्मी पूजन है ना वो करते हैं। ऐसे ही मायके में करते थे। तो आदमी सीखता कब है, जब उसको कोई बताता है। अगर उसको कोई बात बताई ही ना गई होगी
तो उसको पता कैसे चलेगा इस बात का। और एक क्या होता है ना, कई लोग बहुत ज्यादा मानते हैं इन चीजों को, ऐसे करना है वैसे करना, मतलब चीजें भी कई रखते हैं जैसे पूजा करते समय पे, और कई क्या होते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो पूजा है ना वो कर लेते हैं। और आपने हमें बताया तो आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, आगे से ये हो गया कि आज पता चल गया ना, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ जी। तो बताने से ही पता चलता है। और वो जो हम देखते हैं, और कोई कमरा उठा मतलब कर वहां पे भी ऐसा कोई था नहीं इतना कोई बताने वाला। और यहाँ पे भी मेरी माँ का जो मतलब है उसको खुद को याद नहीं रहती, चाहे पिछले साल ही किया हो चाहे थोड़े दिन पहले कुछ काम किया हो, लेकिन मेरी माँ को नहीं याद और रहता भी कुछ वो कैसे आप किया। बीमार हैं, उनकी जाड़ निकलवा के ले आए, 4-5 जाड़ इकट्ठी निकलवा दी, अच्छी निकलवा दी, बाकी और होंगी वो भी निकलवा देंगे। लगवान की यहाँ नहीं भर रही, बिल्कुल साफ मना कर दे। देखो क्या होता है, वो तो भविष्य में है। नहीं, वो तो लगवानी पड़ेगी। ऐसे तो जैसे लगवा देंगे ऑपरेशन हम। करवाया था ना पिछले साल, उसके लिए भी बहुत मुश्किल मनाया था उनको, मतलब बहुत मुश्किल से हमने तैयार किया था। बिल्कुल ये हो गया था ना भी हाँ अब लास्ट उस पे आ गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो तब मानी थी, नहीं वरना हम बहुत शुरू में बोलना शुरू कर दिया था, माँ ऑपरेशन करवा ले ऑपरेशन करवा ले, लेकिन नहीं मानती है। और जब लेके जाते थे तो उनका बीपी बढ़ जाता था, डॉक्टर मना कर देता था। 4-5 बार हमारे साथ ऐसा हुआ था। तब भी हमने बहुत मुश्किल से, मतलब थोड़ा सा ना बच्चों की तरह थोड़ा सा गुस्से में भी होते हैं, थोड़ा सा प्यार से समझाते हैं, तब जाकर के उन्होंने अपना आपको तैयार किया कि ठीक है अब मुझे ऑपरेशन करवाना है। तब ऑपरेशन हुआ था जा करके। तो दांतों का भी जिस दिन टाइम आएगा उस दिन दांत भी लग जाएंगे, तो सारी चीजों का टाइम होता है। वो तो वही बात है, सभी ऐसा ही करते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, जब तक काम चलता है ना चलाते हैं उस चीज के लिए। तो अब तो लगभग सारे ही दांत निकल गए होंगे माँ के तरफ। ना रह रहे हैं असली तो। कौन से? अगला भी रह रहा है एक, निचला भी काके के रह रहा दांत तो ठीक है नहीं? है। हाँ मेरे काका का तो मैंने नहीं सुना भी कदे जाड़ में दांत में दर्द है। हो जाए कई एक बार हो गया था इसी पास ऐसी 3-1 महीने में। यही वो बीमार तो से चल रहे बीमार थे हुए थे जब हो गया था। वैसे नहीं, वैसे ठीक है। तो आपके कैसे मने ये त्योहार, आप हमें जरूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थोड़ी सी देर तो रह जाया करनी, चला थोड़ी बाय। सी देर तो। और जय अब बाय करेगा, पूरा दिन इसका ऐसे ही चला जाओ, पूरा दिन। जय बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय बाय। जय। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सब बोलेंगे अच्छा बच्चा नहीं है कि तू। ऐसे अच्छे से बाय करो, बोल अच्छे के से बाय करो, बोल के। अच्छा जय श्री श्याम जी बोल दो सबको, बोलो देखे मेरी बात सुनो, मच्चे ना कर। जय श्री श्याम, श्याम आता है ना तेरे को जय श्री श्याम जी बोलना? फिर बोल जय श्री श्याम जी। मन ही मन में आते तो ना भीतरे और ये है ना, जब इसका मन करे ना तब तो इस पे कुछ बुलवा ले। अल्लाह ढक लूंगी। देख लो भाई। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।